उनका मकसद ही नहीं है सदन चले। विपक्ष के साथियों को सदन चलाने का कोई इरादा नहीं है। विपक्ष के साथियों को बिहार की जनता के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद है केवल हंगामा खड़ा करना। आपने कल देखा सदन में जिस तरह के आचरण का प्रदर्शन विपक्ष के साथियों ने किया, यह असंसदीय आचरण है और तेजस्वी यादव वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे। तो जब नेता विरोधी दल ही ऐसे होंगे हंगामा खड़ा करने वाले, तो उनके सहयोगी तो इसी काम को अंजाम देंगे। तो राबड़ी जी का चयन देखिए शब्दों का, एक इसी से न पता चलता है पढ़ाई लिखाई कि इसके लिए कोनो सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तमाशा बैठकर देखते हैं और उनके नेता जो है हंगामा करते हैं। बिहार विधानसभा का देखिए मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी जो 5वां और अंतिम दिन है हंगामेदार रहा है, जहां विपक्षी दलों के द्वारा कई तरह के हंगामे किए गए हैं, कई तरह के प्रश्न उठाए गए हैं, जिसके बाद बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री ने जमकर निशाने पर लिया है विपक्षी दलों को। ऐसे में जीवेश कुमार मिश्रा का यह साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों का मकसद है हंगामा करना, इन लोगों का मकसद है सदन नहीं चलने देना, इन लोगों को मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से, इसलिए इस तरीके का ये लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं हंगामा देखते रहते हैं और ऐसे में मुखदर्शक बनकर बैठे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को उकसाते हैं और उनके नेता इस तरीके का काम करते हैं। इनका आचरण क्या है ये जगजाहिर बीते दिनों कहीं ना कहीं सभा में देखा गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की गरिमा अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने राबड़ी देवी के बयानों को देखते हुए भी अपनी बातें रखी है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से राबड़ी देवी ने नाली का कीड़ा बताया है, इसको लेकर क्या कुछ कहते जीवेश मिश्रा वो भी सुनवाते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि जब राबड़ी देवी की बिहार में सरकार थी, जब मुख्यमंत्री वो हुआ करते थे, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं 2003 में मतदाता पुनरीक्षण करवाया गया था, जिसको लेकर जीवेश मिश्रा ने कहा है कि क्या अपने माताजी से वो सवाल पूछेंगे, क्या चैलेंज उनको करेंगे, क्या जवाब मांगेंगे क्या कि उस वक्त गलती नहीं हुआ था। क्या कुछ कह रहे हैं नगर विकास आवास मंत्री जीवेश मिश्रा, सुनवाते हैं। अंतिम और आखिरी दिन है आज सत्र का, विपक्ष ने आज भी सदन नहीं चलने दिया, क्या उनका मकसद ही नहीं है सदन चले। विपक्ष के साथियों को सदन चलाने का कोई इरादा नहीं है। विपक्ष के साथियों को बिहार की जनता के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद है केवल हंगामा खड़ा करना और 4 दिन से जिस प्रकार से वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आपने कल देखा सदन में जिस तरह के आचरण का प्रदर्शन विपक्ष के साथियों ने किया, यह असंसदीय आचरण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है इन चीज़ों से और तेजस्वी यादव वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे। तो जब नेता विरोधी दल ही ऐसे होंगे हंगामा खड़ा करने वाले, तो उनके सहयोगी तो इसी काम को अंजाम देंगे। तो राबड़ी जी का चयन देखिए शब्दों का, एक इसी से न पता चलता है पढ़ाई लिखाई कि इसके लिए कोनो सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। इसी से जो उनके साथ बैठ रहे साथी हैं, जो उनका इज्जत करते हैं, जो उनको सुनते हैं, उनके लिए अगर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि नाली के कीड़े हैं, तो इससे उनका स्तर पता चलता है। वो बहुत सीनियर है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता। वोटबंदी की बात आ रही है, एसआईआर के माध्यम से वोटबंदी की आपको नहीं आइडिया, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। एसआईआर भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 इसकी इजाज़त देता है और चुनाव आयोग संवैधानिक प्रक्रिया कर रहा है। जिन जिन लोगों को भारत के संविधान में विश्वास है, वो इसके पहले भी एसआईआर किए हैं। इनकी तेजस्वी जी की माताजी जो आज का राबड़ी देवी जब 2003-4 में यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो क्या उस समय एसआईआर नहीं हुआ? तो उनकी अपनी माता को चुनौती देंगे क्या तेजस्वी यादव कि उस समय उनकी माता ने गलत एसआईआर करा दिया, ठीक नहीं किया, वोटों का पुनर्निरीक्षण करा करके? ये तो प्रक्रिया है संविधान का, इस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये दोषी ने जो आरोप ये लगाया है कि सत्ता पक्ष जो है सो जान से मारना चाहता है। अब उनका मुंह है, वो कुछ भी लगा, दूसरे का जान मारने वाले का जान कौन मारेगा? अभी तो देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो आपने सुन लिया, एसआईआर साथ ही विपक्ष के हंगामों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे, वहीं राबड़ी देवी के बयानों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे जीवेश मिश्रा। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है।